So good morning everyone. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will continue our chapter number 13 of science. Chapter name is natural calamities. Okay, and our today's topic is volcano. In our previous class we had already discussed about earthquake, how to measure intensity of earthquake, okay, and what are the effect of earthquake. And our today topic is volcanoes. So what is volcano? A volcano is an opening on the earth's surface through which hot magma and gases come out. And what is magma? Hot molten rocks that are present inside the earth's surface. That is magma. Okay. तो वो magma and जो gases हैं earth की surface पर आते हैं, flow करते हैं जिस opening से, उस opening को हम क्या कहते हैं? Volcano कहते हैं. A volcano is usually a conical hill or mountain. The magma originate in the mantle, the layer below the earth crust. Okay, and magma कहाँ से originate होता है? Earth का जो middle layer है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? Earth crust is first layer, okay, and जो middle layer है mantle, वहाँ पर magma originate होता है. Okay, the magma rushes upward through a vertical tunnel called vent and comes out through an opening at the top called craters. Magma released from a volcano is called lava, and as it cools, it hardens to form rocks. Okay, we had already discussed in our previous chapter कि earth की surface के inside ये जो hot molten rock हैं जो कि earth की mantle layer में present होती हैं, then हम इसे क्या कहते हैं? Magma कहते हैं. Okay, एंड जब ये वोल्केनो के थ्रू मैग्मा रिलीज होता है अर्थ की सरफेस पर, देन हम इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. ओके, एंड जैसे जैसे लावा कूल डाउन होता जाता है ये डिफरेंट हार्डन होकर क्या बनाता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स बनाता है. हमने इग्नियस रॉक भी डिस्कस की थी. ओके, सो जो जिस वर्टिकल टनल जो है जिसके थ्रू मैग्मा ऊपर की तरफ रश करता है उस टनल को हम कहते हैं वेंट. एंड वोल्केनो का टॉप जो ओपनिंग है जहां से कि लावा फ्लो आउट करता है, दैट इज क्रेटर. उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं. क्लियर? सी इन द पिक्चर. आई होप पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये यहाँ पर देखिए अर्थ की जो मेंटल लेयर है, यहाँ पर मैग्मा है, मींस हॉट ये मॉल्टन रॉक्स है. एंड ये जो वर्टिकल टनल है जिससे कि मैग्मा ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड वेंट. एंड ये यहाँ पर जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं क्रेटर्स. ओके, तो इससे जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पर फ्लो करता है देन हम इसे क्या कहते हैं? लावा. एंड इसी के साथ में ऐश, बहुत सारी राख जो है एंड जो गैसेस है वो भी क्लाउड की फॉर्म में यहाँ से फ्लो आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं. So there are three types of volcanoes on the basis of the nature of eruption: active, dormant and extinct volcano. Okay, जो अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो मैग्मा है वो एक वर्टिकल वेंट के थ्रू क्रेटर से होते हुए, क्रेटर ओपनिंग है तो उससे जब ये बाहर निकलता है देन हम इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. एंड थ्री टाइप के वोल्केनो हैं जो कि किसके बेसिस पर? इरप्शन के बेस पर. मींस जो वो वोल्केनो है वो कितना एक्टिव है या कब उसमें से एक्सप्लोजन हो रहे. ओके, तो एक्सप्लोजन के बेस पर, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्ट ऑफ इरप्टिंग. वो कितने टाइम में वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है या ब्लूमिंग हो रही है. ओके, तो उसके बेसिस पर जो वोल्केनोज हैं दे आर थ्री टाइप्स, दैट इज एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. So first one is active volcanoes are the volcanoes that have erupted in recent year or may erupt at any time. Many active volcanoes are found around the Pacific Ocean. Okay, active volcano हम किसे कहेंगे? ऐसे volcano जो कि किसी भी टाइम पर उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है या फिर वो रिसेंटली ईयर में, पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम कभी भी उनमें एक्सप्लोजन या इरप्शन हो सकता है. तो ऐसे वोल्केनोज को हम एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं. एंड पैसिफिक जो ओशन है उसके अराउंड इस तरह के बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज जो हैं वो फाउंड किए गए हैं. द बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया. और इंडिया में जो एक एक्टिव वोल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड. It is located in the Andaman Island. Some famous active volcanoes including Mount Erebus in Antarctica, Mount Fuji in Japan and Mount Vesuvius in Italy. Now next is dormant volcano are the volcanoes that have not erupted in recent year but may erupt in the future. Okay, dormant volcano हम किसे कहते हैं? ऐसे volcanoes जो कि recent year में, previous कुछ years में वो erupted नहीं हुए, उसमें कोई भी explosion नहीं हुआ है, but maybe future में वहां पर eruption या explosion हो सकता है. So Mount
Kilimanjaro, that is Tanzania, and Narco Dam are examples of dormant volcanoes. Third one is extinct volcanoes are the volcanoes that are not expected to erupt in the future, and वो previous जो कुछ time है recent जो years हैं thousands of years से वो already erupted या उनमें explosion नहीं हुआ है, eruption नहीं हुआ है, and future में भी यही expect किया जा रहा है कि उनमें explosion नहीं होगा. ऐसे volcanoes को हम extinct volcanoes कहते हैं. Judwal volcanoes in Netherlands and the Emperor Sea Mount chain in the Pacific Ocean are the examples of extinct volcanoes. Now, here are some statements that are true or false. So let's start. Natural calamities can be stopped by human beings. This statement is false. Earthquake of 8 or higher magnitude can cause massive damage. This statement is true. Mount Erebus is a dormant volcano. This statement is false. Magma originates in the mantle. This statement is true. And the magma released out from a volcano is called crater. This statement is false. Magma released out from a volcano is called crater. This statement is false because magma जब volcano से release out होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, lava कहते हैं, not craters. Okay. Now next is tidal waves. So tidal waves are also called tsunamis. In Japanese, tsunamis mean harbor waves. A tsunami is caused by an undersea earthquake, volcanic eruption, landslide, etc. Okay, जो ओशन है या सी है, अंडर सी जब अर्थक्वेक आता है, कल प्रीवियस हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था अर्थक्वेक के बारे में, तो अर्थ की जो लेयर्स हैं वो किससे मेड अप है, रॉक्स. ओके, एंड इन्हीं रॉक्स को हम प्लेट्स कहते हैं. तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे से कोलाइडल होती हैं, टकराती हैं, तो अर्थक्वेक का सिचुएशन बनता है. सो यही जो अर्थक्वेक है वो अगर अंडर सी वाटर, सी का जो वाटर है उसके अंडर जो सरफेस है वहां पर अगर ये अर्थक्वेक है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, उन प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, या ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, या लैंडस्लाइड भी क्या है, जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं अपने प्लेस से, इन तीनों सिचुएशन में जो सुनामी है वो कॉज्ड हो सकती है. ओके, large amount of sea water move at a great speed in tsunami. And tsunami में क्या होता है, sea water जो है, समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही great speed से, high speed से क्या करता है, move करता है. They may move at as fast as 800 km per hour. Tsunamis may rise as high as 15 meter. Okay, उनकी speed होती है 800 km per hour tsunamis की, and जो उस water का जो flow रहता है उसका, and इनकी जो height है, ये जो टाइडल वेव्स हैं इनकी हाइट है लगभग 15 मीटर तक हो सकती है. सुनामी कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एंड लाइक सेम लाइक अर्थक्वेक, जो सुनामीज है वो भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है. In 2004, an earthquake in the Indian Ocean caused a tsunami. A large number of people died in this disaster. और 2004 में जो इंडियन ओशन है उसमें नीचे earthquake की वजह से जो सुनामी क्रिएट हुआ था, जो उसकी वेव्स हैं वो उन्होंने बहुत फास्टली वाटर ने मूव किया था, एंड बहुत हाई राइज अप हुई थी जो वेव्स हैं, तो उसकी वजह से 1000 नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस डिजास्टर की वजह से, इस नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डाइड हो गए थे, मर गए थे. Now let's memorize what is natural calamities. A natural event that cause sudden and great damage to life and property is called natural calamity. What is earthquake? Earthquake is the sudden violent shaking of the ground. Volcano is a mountain or hill through which magma comes out on the earth's surface is called volcano. And what is tsunami? Tsunami is tidal waves of exceptionally large height caused by an underwater earthquake or volcanic eruption. Summary of this chapter is natural calamities cannot be stopped by human beings. Severe shock waves generated beneath the Earth's surface cause earthquake. Volcanoes may be active, dormant, or extinct depending on the nature of eruption or explosion. Tsunami is a kind of high tidal waves caused by an underwater earthquake, volcanic eruption, landslide, etc. So here is our chapter number 13 is completed. I hope you all understood about that. Question answer related to this chapter we will continue in our next class. Okay, so thank you so much.